उनका जो शरीर था प्रेमचंद यादव का सत्यप्रकाश दुबे के घर से कितनी दूरी पे लगभग था? कितने दूरी पर था उनका? उनके एकदम घरवा में था। उनके घर में? अच्छा, जब प्रेमचंद वहाँ गिरे थे, यहाँ गई थी आप? हम देखे गए नहीं क्षण भर। अच्छा, तो जब वहाँ गई थी आप तो क्या देखी थी वहाँ पे? हम देखा नहीं, उनको मन है तरह गिर गया ना प्रेमचंद यादव। हाँ, गिर गया ना, उनका खून रहे, देखा नहीं उनका खूनवा। हम बाबू कानवा उठ के भागे नहीं, तब से वो हमारे जलैया दल की हम बीबी के मरीज हैं। हम आके अपने चौकी पर सुत गई ना हूँ। प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनका घर गिरा देना चाहिए। आपका चाहत थी गिरा दी है उनका घर? अरे भाई, अब सर तो सैगर बा, हम जानता नहीं। उनके खेत मन सैगर, हमारे खेत सैगर। अच्छा, पंडित जी के खेत ज़्यादा? हाँ, खेत उनके मल गुजारे लगेला, हमारे मल गुजारे लगेला। अच्छा, कितना लगभग पंडित जी के पास खेत होगा? अरे 100 बीघा हुई। 100 बीघा? लेकिन पंडित जी की हालत ऐसी लगती है कि जैसे वो कोई भीख मांगने वाला हालत ही। इस वक्त हम उसी देवरिया में मौजूद हैं जहां पर 6 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हो गई है। ऐसे में हमारे साथ एक चाची हैं, सत्यप्रकाश दुबे के घर से बस पास में ही है उनके, यहाँ पे ये घास काट रही हैं। इनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे कि सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच में कैसे संबंध थे और सत्यप्रकाश दुबे कैसे थे, क्योंकि ये उनके करीब के हैं, उनके गांव के हैं, तो कुछ ये जानती होंगी। चाची, ये जो सत्यप्रकाश दुबे के 5 लोग मारे गए हैं और प्रेमचंद यादव आए थे यहाँ पे, शायद बताया जा रहा कि प्रेमचंद यादव यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने पहले उनको मार दिया। आप यहीं के हैं, आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? ए बाबू, कहीं के तरह वही ना ये बोलावल लोग कि के तरह, अब तो वही जाने लोग के तरह आई ना, आ के जानल नहीं कौने बेरा आई ना मार दे लो। अच्छा, जब वो मारे गए थे उस समय दिन का समय था या रात का? ना, उन्हार और बरखा बरसत रहा। अच्छा, बारिश हो रही थी? हाँ, हम तो सुतल नहीं अपने घर में। पटाखे जो बुनिया ये जो सुतिले हम बछड़ा छड़क मारे बिछा चट्टा डाल दिले। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो इनके भाई थे सत्यप्रकाश दुबे के, उन्होंने अपनी ज़मीन प्रेमचंद यादव को दे दी थी। आखिर ऐसा क्या मामला था कि एक भाई को छोड़ के दूसरे को ये ज़मीन अपनी लिख दी? आप गांव की हैं तो कुछ जानती ही होंगी, काहे लिख दिए उन्होंने? दिमाग का करेक। हाँ। अच्छा, दिमाग के करेक थे, इसलिए उनको लिख दिए? हाँ, दिमाग का करेक। हाँ, जैसे मान लिया जी दिन के बा के मान लिया मेरी बेटी से पतोही से लिखा ले कौन चीज ले ले, इनके जिद ही रहल है। ओकरे खातिर लफड़ा दूसरा झगड़ा ना रोज होत रहल है ना ही। उ काट तरह बो तरह ले तरह कौन बात नहीं बा। ई काज के ना हम जानी नहीं पर न टून भल न ठून में 4 आदमी अगर जानले रहत तो दोनों जाने के घटना नहीं घटल रही, तो आदमी धो ले रहे, पहुंच के वहां बीच बजवा कर देता, बरा दे रहे थे। लेकिन अब दोनों जाने के भाई तकलीफ हो गइल बा। अरे उन्हों पलुआर गल, उन्हों पलुआ, उन्हों के लड़का फैका बाणा, इनका तो मन जरिए तो सब साफ है। का जी दिन में का हो जाला, ये कुल ना ठीक हो। अच्छा, ये बताया जा रहा है सत्यप्रकाश दुबे शायद अपने भाई का ख्याल वाला नहीं। हम के तकलीफ उतने बा, गाँव में बर्बाद नहीं चाहन जाए, लेकिन अब के तरह घटना घट गई देवागर देखले के उड़े तो ये घटना घटल नहीं रही। अच्छा, क्या यह सही है कि सत्यप्रकाश दुबे के जो भाई जिन्होंने अपनी ज़मीन प्रेमचंद यादव को लिख दिया, ये लोग उनका ख्याल नहीं रखते थे? जबकि लोग कह रहे हैं कि उनका ख्याल नहीं रखते तो उनको परेशान करते थे, इसलिए वो आज ही जाके उनको अपनी ज़मीन लिख दिए। अब इतना हम खलिया नहीं बानी बाबू, हम अकेले आदमी हैं, हम अकेले बानी, अपने हम घरे रहनी। उ का कोई लोग के तर दिह लो के तर लिह लो, लेकिन सुनले में हमारे आयल उनका भाई खेत दे दिले माना। अच्छा, उनके भाई रहते कहाँ थे? उनका भाई परे में बाबू के यहाँ रहता। अच्छा, प्रेमचंद यादव के खेतवा लिखा तो सोच खियाते होता, वही खिलाते पिलाते तो वहीं रहते थे? वो जो रहता नहीं जो नहीं रहता। अच्छा चाची, एक चीज़ बताइए, क्या ये घटना से पहले जो ये घटना हुई है, 6 लोगों की जान चली गई, इससे पहले कभी कोई विवाद हुआ है इन लोगों के बीच? कबो नहीं, कभी झगड़ा वगैरह नहीं होता, कौन बात नहीं होता रहा। कहाँ जे किए ना कहाँ भल, हमें के गाँव वाला के बुझी नहीं खेपाते बाती की, आना केहू जुटल बा ना केहू जानले बा। कौन झगड़ा उगड़ा पहले से ना रहा? कुछ ना, एको झगड़ा नहीं रहा ना, झूठ नहीं बोले कि झगड़ा नहीं रहा। उहे जमीन मनो जोता तरह उहे झगड़ा रहा। अच्छा, वो जमीन कहाँ पे थी जो उनके भाई उन्हें लिखे थे? इधर कहीं है कि वही तो बगलिए में बा? अच्छा, उनके घर के बगल में है जो उनके भाई प्रेमचंद सड़क गल बा ना, हे बगल को नहीं का, हे बगल को नहीं, जो जमीन प्रेमचंद को लिख दिए थे उनके भाई, वो तो हे बगल बा। अच्छा, सड़क से वही जा बा उनके बैरियर बा ना। अच्छा, कितनी जमीन थी लगभग, कितनी जमीन लिखे थे उनके नाम?
ए बाबू अभी हम नहीं बताब जी कितनी लिखले बना के तर लिखले बना के गवाह है अभी कुछ नहीं बता पाई। ऐसे जब हमारे एक जानकारी पूरा बाना है। नहीं आपका कहने का मतलब कि कभी भी ये घटना से कभी भी इससे पहले कभी खेत सैगर बा ये हम जानता नहीं उनके खेत मन सैगर हमारे खेत सैगर। अच्छा पंडित जी के खेत ज़्यादा है। हाँ खेत उनके मल गुजारे लगेला हमारे मल गुजारे अच्छा कितना लगभग पंडित जी के पास खेत हो गए? अरे 100 बीघा हुई 100 बीघा। लेकिन पंडित जी की हालत ऐसी लगती है कि जैसे वो कोई भीख मांगने वाला। हालत ही रहल है जमन कि कमाए वाला नहीं रहल है तो हालत ही रहल है। आ सोचत ना खेत नहीं बेचब घर नहीं बनवा लड़का जमान में बनवा वाली है सब जमीन बेचब ना ये कुल बात है दूसरा कौन बात नहीं। अच्छा उनमें ढेर झगड़ा झगड़ नहीं रहल है कि तरह कौन मत में के तरह आ गई जे इतना ही कार घटना घट गई केहू बुझ नहीं पौले बे बाती के। अच्छा ये आपके भी घर से किसी को पुलिस ले गई है? तोहरो घर से पुलिस ले गई? नहीं हमारे घर से मतलब नहीं खे नहीं से मतलब। कितना दूर है तुम्हारे घर बा? हमार बहुत दूरे घर बा होने बा गोलौथा कोर आ घोठा बा हमारे हमार। अच्छा ये आपका खेत है? हाँ हमार खेत है अपन चक्के में हम बानी। अभी लोग कह रहे हैं प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए उनका घर गिरा देना चाहिए। का आपका चाहत गिरा दी है या उनका घर? अरे भाई अब सरकारे जानी जे केहू के खतौना उजारल पाप है कि का है। वो तो सही है चाची लेकिन देखिए गलती इधर के खतौना उजरले वहू सरकार के बेटा बेटी हुई हैं वहू के पाप लागी। अब तो जौन हो गल तौन हो गई वो जिद में। हाँ, दुखद जौन दुख तो दोनों आदमी के बाबू। तब दोनों आदमियाँ सही है नहीं तो कहाँ से हुई। लेकिन अब कौन बचा है? ले के तो दे ही नहीं। इनके घर पे तो 5 लोगों को मार दिया गया है। दुख तो भाई देखिए दुख दोनों तरफ का है। दोनों तरफ का दुख बा। अरे कोनो से हाथी मराइल कोनो से बाछी मराइल जिद में मार लो अपने मारा मारी कोई। चाची ऐसा ना हो चाहत रहा जितना भय है ई झगड़ा बाबू गांव के लोग का करी ई जानत रहे जे केहू का करता अपने तो लोग केहू नहीं जानत रहे तनिको केहू जानले तो गाँव के लोग तो धर ले दोनों जाने नहीं मरल तो बच गए। हाँ गाँव जानले नहीं खे आना गाँव में कुछ कह पाई गाँव से कौन मतलब वो नहीं खे उनके मरले माना उनके मरले माना बस। हाँ। अच्छा ये बात सही है कि ये जो झगड़ा भय रहा है दोनों जन के बीच खाली जमीने विवाद खातिर? हाँ जमीनी खातिर दूसर कौन गाड़ी गज नहीं होता नहीं कौन बात नहीं खाली है बात में जमीनी का। बताया जा रहा कि ये प्रेमचंद यादव इनके घर पे आए थे कुछ वहाँ पे बात विवाद हुई और लोग उन्हें मार दिए जो खबरों में चल रही है। कुछ नहीं बा जमीन खातिर के भइल बा के तरह के फोन उन कह के बोलौले बा उनके। अब काज उनका मोबाइल कहाँ? नहीं जैसे आप यहीं के हैं तो इनके बारे में भी आप तो करीब में है सत्यप्रकाश दुबे के करीब में हैं तो इनके बारे में आप जानते होंगे कैसे थे कैसे इंसान थे? करीब में बानी जा लेकिन जिंदगी में केहू से केहू न के उनके घरे जाता। जैसे कभी कोई सुनता है किसी से सुनता कि फलाने ऐसे हैं वैसे हैं तो कैसे थे सत्यप्रकाश दुबे? अच्छा ये बताएं इनका परिवार कैसा? सुनी ना हमके खर्ची दे लो केहू जन दे लो अपन नहीं रहे तो नहीं ये हम ये पूछ रहे हैं कि कैसा परिवार था इनका व्यवहार में कैसा था लोगों से? अब वो अपने अपने इच्छा के बाद सबका ठीक बा लोगों से व्यवहार ठीक रहा तबे न मार के तब हो गइल हां नहीं न कल चाहत रहा ठीक नहीं था। दू जने अगर हल्ला कल निक है मूड़ी काटल नहीं निक केहू को चाहे पलटी चाहे वो पलटी का हमके तो तकलीफ दोनों आदमी के भाई ना ये तरकल चाहत रहे आ दनको जानकारियों नहीं भइल जे केहू कुछ करो में। हमार गाँव जानले उनले नहीं बा केहू न गाँव जानले बा न चुचिक बच्चा जानले बा वो तो आदमी टूटे लगना दौड़े लगना कौन कहाँ दौड़ता हो। तो तू नहीं जानती और कौन बोलबे नहीं करो सो हम तनी गईनी हमारे घर तो हम ही रहनी गईनी तो देखा था तो भाई गिरल बना था। अच्छा जब प्रेमचंद वहाँ गिरे थे यहाँ गई थी आप? हम देखे गए नहीं क्षण भर। तो जब वहाँ गई थी आप तो क्या देखी थी वहाँ पे? हम देखा नहीं उनको मन है तरह गिर गए ना प्रेमचंद यादव। हाँ गिर गए ना उनका खून रहे देखा नहीं उनका खूनवा हम बाबू कानवा उठ के भाग गए तब से वो हमारे जलैया दल की हम बीबी के मरेज हैं हम आके अपन चौकी पर सुत गई ना हूँ न टू सजो का भइल हम नहीं जान पानी का भइल। अच्छा जब आप वहाँ पे पहुँची तो और काफ़ी लोग थे या फिर आप अकेले आप गई थी 2-4 लोग? वो नहीं पहले आनी का भयपुर का आदमी टूटना भटौली का आदमी वहाँ कहीं कब से गिर गए ना जाके तब हम गए नहीं। उनके घर से उनका जो शरीर था प्रेमचंद यादव का सत्यप्रकाश दुबे के घर से कितनी दूरी पे लगभग था? कितने दूरी पर था उनके एकदम घरवा में था। उनके घर में वही जो घटना घटल बा यहाँ नहीं खे घटल। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सत्यप्रकाश दुबे ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। का तू लगा था सत्यप्रकाश दुबे मारे हैं उन्होंने?
ए बाबू अब हम बता नहीं सके नहीं जी कैसे केना का भइल बा, लेकिन लाश उन्हीं के यहाँ मिलल बा। हाँ। उनके घर के पास ही था एकदम। हाँ उन्हीं के यहाँ मिलल। अब मान ली एने उन्हें रहे तो कहते कि दूसर मार ले बा। देखिए चाची उस समय वहाँ पे पहुँची हुई थी जब प्रेमचंद यादव का शरीर उनके दरवाजे सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पे पड़ा हुआ था। चाची देखी थी वहाँ पे, लेकिन ये देखी तो वहाँ से घबरा गई और वहाँ से भाग गई। हम घबरा गई, खून मत दे के घबरा गई बाबू। हम तब से आके हमारे दल दवाई खा के हम सुत रह नहीं, लेकिन हम ना तब से हम आँख भरल हमार जो मनो का होता का जाता ना। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना पे? ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस घटना में बिल्कुल निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। समाज को और परिवार को भी सोचना चाहिए। ऐसा काम करने से पहले आगे पीछे थोड़ा सोच लें। इससे देखिए दोनों तरफ के लोग बर्बाद हो जाते हैं। बाबू के तेल लगा लगा दवाई करा करा बचावल जाता आ के तरह उतना भाई शरीर अपने मारी मारा कर दोनों गाँव जनले दोनों आदमी के नहीं मरे दिले रही। हाँ गाँव जानल ही नहीं के तन कोई बात ये ना जाने के तरह का कैले वालो। अच्छा जब वहाँ पे वहाँ तू गए रहो सुता रहे उनके वो लाश में पड़ी रही तो सत्यप्रकाश दुबे के बड़का लड़का कहाँ पे था? वहाँ वहीं थे? हाँ मैं उनके घर के केहू के देखनी नहीं। अच्छा वहाँ पे कोई नहीं था? ना हम नहीं देखनी, झूठ नहीं बोला, हम गाय नहीं बधब वो लोगों के चाहे केहू के नहीं हम। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना पे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।